आखिर क्यों इंडिया रिसर्च करता है अंटार्कटिका और आर्कटिका में, चलिए आज जानते हैं। क्लाइमेट चेंज को मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है और क्लाइमेट चेंज सबसे ज़्यादा वहीं पर देखा जा सकता है। इसीलिए 41st साइंटिफिक एक्सपीडिशन भी नवंबर में गया था। इंडियन रिसर्च इन अंटार्कटिका वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मच इंटरेस्टिंग थिंग्स। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा नई चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट थिंग इज़ द प्राइम इंस्टीट्यूट इन इंडिया इज़ नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च। ये सबसे प्राइम इंस्टीट्यूट है एंड दिस इज़ लोकेटेड इन गोवा। वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट। और यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं, जितना भी डेटा, जितने भी पिक्चर्स हमने यूज़ किए हैं, दे आर ऑथेंटिकेटेड फ्रॉम NCPOR। सो ऑल दिस इज़ गवर्नमेंट मटेरियल। दैन दिस इज़ द प्राइम इंस्टीट्यूट। आप इनकी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। तो जितना भी अंटार्कटिका और आर्कटिक में इंडिया जो भी रिसर्च वर्क करता है या डीप ओशन में, वो सब NCPOR के अंतर्गत ही होता है। सो वेयर इज़ अंटार्कटिका लोकेटेड? दिस इज़ इंडिया एंड दिस इज़ द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। और यहाँ पे नीचे जो है वो है अंटार्कटिका, ऊपर है आर्कटिक। सो द साउथ पोल इज़ कंटेम्प्रेरी द अंटार्कटिका। तो आगे शुरू करते हैं यहीं से हम। The prime thing is there are 3 research stations of India: Dakshin Gangotri, Maitri and Bharti. So Dakshin Gangotri has been abandoned, इसको खाली कर दिया गया है because it started melting climate change की वजह से, but it is still used as a base camp. तो इसको base camp के तौर पर, वहाँ पे transit camp के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। सेकेंड इज़ मैत्री इज़ स्टिल वर्किंग। और मैं आपको बता दूँ, द इंडियन एक्सपीडिशन, जो इंडिया का खोजी दल है जो रिसर्च करता है, वो 1981 से यहाँ पे अंटार्कटिका में अपना काम कर रहा है। एंड भारती इज़ द लेटेस्ट। इट वाज इनॉग्रेटेड इन 2012 एंड दिस इज़ द परमानेंट बेस। तो भारती सबसे नया है और आप देख ही चुके हुए हैं कि कैसे ये तीनों प्राइम इंस्टीट्यूट हैं। अब बात करते हैं, तो ये हमारे चैनल्स हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम पर मिलेंगे, इंस्टाग्राम भी आप हमें फॉलो करिए। 41st एक्सपीडिशन, जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया था, 41st एक्सपीडिशन का मतलब खोजी दल, वहाँ पे वो रिसर्च वर्क करेंगे। और इसमें जो ये इस बार जा रहे हैं वो क्या रिसर्च करेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि इट ऑल्सो इंक्लूड्स द एमेरी आइस शेल्फ। इसका भी जियोलॉजिकल यहाँ पे एनालिसिस किया जाएगा। ये क्या है, तो ये आप देख सकते हैं, ये अंटार्कटिका है पूरा, और यहाँ पे ये जो है, दिस इज़ एमेरी आइस शेल्फ। दिस इज़ नेम्ड आफ्टर विलियम बैंक्स एमेरी। ही वॉज अ सिविल सर्वेंट। ये एक सिविल सर्वेंट थे ऑफ यूनाइटेड किंगडम हु रिप्रेजेंटेड UK इन ऑस्ट्रेलिया। तो इनके नाम पर इसको दिया गया है। इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट इज़ दैट एक मौसम होता है, एक टाइम पीरियड होता है, क्योंकि वहाँ पे फिर बर्फ़ आ जाती है। सो आफ्टर मार्च जो बर्फ़ का समय होता है, देयर इज़ नो एक्सेस। तो आपको एक फ़िक्स टाइम में, इसीलिए ये लोग इस टाइम पे गए हैं, क्योंकि उसके बाद देयर वुड बी नो कनेक्शन डायरेक्टली विद दीज पीपल। सिर्फ यहाँ पर जो रिमोट टेलीकम्युनिकेशन मेथडोलॉजी है उससे इनसे संपर्क किया जाएगा। तो इनसे मुलाकात अब फिर कब होगी, जब बर्फ़ ख़त्म हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट। Another important thing is MV Vasily Golovnin. What is this? This is Indian ship, आइस ब्रेकर शिप है। ये आइस ब्रेकर क्या होता है, देखिए वहाँ अंटार्कटिका में जाने के लिए देयर इज़ लॉट ऑफ आइस, तो उसको ब्रेक करके रास्ता बनाना पड़ता है तोड़ के। सो दिस इज़ समथिंग MV Vasily Golovnin. दिस इज़ फॉर्म्ड इन यूक्रेन एंड दिस इज़ ऑफ रशिया। ये रशिया का है। तो USSR जो था, सोवियत यूनियन, उसके समय का ये हमें दिया गया है। सो दिस इज़ यूज्ड बाय इंडिया। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको जाननी है। इन डार्क, अनदर इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव। सो दिस इज़ अगेन बाय NCPOR। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज़ इन आर्क एंड दिस इज़ द फर्स्ट अंडर वाटर मूव्ड ऑब्जर्वेटरी। तो इसे 2014 में कहाँ पर 180 मीटर 180 मीटर डेप्थ में डाला गया था। एंड दिस इज़ फॉर द ऑब्जर्वेटरी प्रोसेसेस। तो इससे भी वहाँ पर क्या करते हैं, ये वहाँ पर ये मैं आपको बता दूं, अंदाज़न नॉर्वे और नॉर्थ पोल के लगभग बीच में आता है। दिस इज़ वाइडली यूज्ड फॉर क्लाइमेट चेंज। सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट, क्लाइमेट चेंज के लिए ही इसे यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। सो अंटार्कटिका की बात कर ली हमने, तो अब हम आर्कटिक की भी बात कर लेते हैं। आर्कटिक, जैसा कि मैंने मैप में आपको बताया, इट वाज ऑन द टॉप नॉर्थ पोल। सो आर्कटिक रीजन अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो इट इज़ हैविंग कनाडा, रशिया,
फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, आइसलैंड एट इट्स बॉर्डर। ये जो पूरा गोला है ये आर्कटिक रीजन है, हम इसकी बात कर रहे हैं। आर्कटिक ओशन ये रहा। सो लेट स्टार्ट। द इंपॉर्टेंट थिंग इज़ द हिमाद्री रिसर्च स्टेशन, ये इंडिया का है NCPOR के द्वारा, तो ये आपको याद रखना है। हिमाद्री इज़ इन आर्कटिक वेर एज दक्षिण गंगोत्री, मैत्री एंड भारती आर इन अंटार्कटिका। सो दिस इज़ फ्रॉम 2008। चलिए NCPOR के कुछ वीडियोस देखें। Dakshin Gangotri was built. Soon, a second base, Maitri, was established at Shimaka Oasis. While Maitri Station has supported several Indian scientists to carry out scientific studies, the commissioning of a third Indian research station, Bharati, in 2011 opened a new vista in Indian scientific research. The station caters